हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण का अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वाक्य, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वर्ण जो होते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। पढ़िए और समझिए शब्दों को, किस मेल की बात समझ में आ रही है और किसकी नहीं। गलत, सही या गलत लगाकर बताइए। तालाब बतख है रही में तैर, तालाब में बतख तैर रही है। पढ़ रही नेहा कविता है, नेहा कविता पढ़ रही है। तो जो दूसरा वाला वाक्य है वो हमें बता रहा है कि चित्र में क्या हो रहा है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य का अर्थ भी होता है। जैसे, मैं तुम्हें किताब देता हूँ, साइकिल धीरे चलाना। तो शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य कहलाता है और वाक्य हमें बताता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा होता है। बच्चों, जैसे वर्ण गलत जगह लिखने पर शब्द गलत बन जाते हैं, वैसे ही शब्द गलत जगह लिखने पर वाक्य गलत बन जाते हैं। इसीलिए वाक्य में शब्दों को सही जगह पर रखना चाहिए। जैसे गलत वाक्य, बस जमा स्कूल जमा आ जमा गई जमा की, स्कूल जमा की जमा बस जमा आ जमा गई। घर जमा आए जमा दादाजी जमा है, दादाजी जमा घर जमा आए जमा है। तो यहाँ पे गलत वाक्य बताए हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें भी शब्द लिखे हुए हैं तो इनको गलत क्यों बताया है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये हमें सही अर्थ नहीं दे रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। लेकिन सही वाक्य में आपको पता है कि शब्द जो है सही क्रम में लगे हैं, ठीक है। तो वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात कहने जा रही है। जैसे स्कूल की बस आ गई, तो हमें पता चल गया स्कूल की बस आ गई। अगर आप पढ़ते बस स्कूल आ गई की, तो ये कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्दों को सही क्रम में जोड़ने से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा वो भी हम जान लेते हैं। अभ्यास के द्वारा सतत विकास का लक्ष्य। सोचकर बताइए, वाक्य किसे कहते हैं। बताइए बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कोई भी शब्द समूह वाक्य हो सकता है? नहीं, कोई भी शब्द समूह वाक्य नहीं हो सकता जब तक वो आपको अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। अब लिखिए, चित्र देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, हमें चित्र दिए गए हैं, चित्र के सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, किताब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सही क्या होगा कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप बाकी के चित्र देखेंगे और जो सही वाक्य है उसी को आप सही का निशान लगा करके पूर्ण करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य अधूरे हैं, चित्र देखकर इन्हें पूरा कीजिए। अब दोबारा से चित्र दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं क्योंकि इन्हें देखकर ही हमें क्या करना है, वाक्य पूरे करना है। पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, बताओ। बिल्कुल सही, वो आकाश में उड़ रहे हैं। अगला चित्र, राधिका क्या कर रही है, वो बताओ। वो नाच रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के चित्र देखेंगे और रिक्त स्थानों को भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर आप दो वाक्य बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। अब आपको चित्र नजर आ रहा है, चित्र में क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वाक्य बना करके लिखने हैं। आओ कुछ करके देखें। अपने मनपसंद कार्टून कैरेक्टर के द्वारा बोले जाने वाला कोई संवाद लिखिए। इसके लिए आप परिवार के किसी सदस्य की सहायता भी ले सकते हैं। अब उस संवाद को उसी कार्टून कैरेक्टर के अंदाज में हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो भी कार्टून पसंद है, आपको क्या करना है, उसका संवाद आपको लिखना है। संवाद होते हैं डायलॉग, तो जो भी डायलॉग वो बोलते हैं आपके कार्टून कैरेक्टर, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, उनके संवाद आपको लिखने हैं और अपने हाव भाव में अपनी कक्षा में उनको सुनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्टून का नाम लिखेंगे और उसका संवाद लिखकर इसे पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा कि वाक्य कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे।